होती है वो कब होती है? 19 जून 2019 को शुरुआत होती है। फिर अगर बात करें पहला विद्यालय पूछा जाएगा, पहला विद्यालय कहाँ खोला गया? तो वो है मानसरोवर जयपुर में। कहाँ? मानसरोवर जयपुर में खोला गया। फिर अगर इसके अलावा पूछेगा तो क्या पूछेगा कि ये क्लास 1 से लेकर 12वीं तक क्या है, इंग्लिश जो माध्यम है उसको, अंग्रेजी माध्यम को क्या है कि जोड़ना विद्यार्थियों को, ये उद्देश्य है। और 2022 और 2023 के बजट के अंदर जो है प्रावधान ये रहा कि इसके अंदर जो 2022 और 2023 के अंदर जो ग्रामीण है, ग्रामीण में कितने 1000 और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 1000 विद्यालय खोलने का प्रावधान किया गया। ये इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट योजना की अगर बात करें, नेक्स्ट योजना अपने पढ़ेंगे बाल गोपाल योजना। बाल गोपाल यानी बाल गोपाल का मतलब यही हो गया कि उस रूप को दर्शाया है बाल गोपाल के जहां भगवान श्री कृष्ण क्या है, माखन, दही और दूध, यानी कि एक न्यूट्रिशन वैल्यू है जो उनको हेल्थी रखने के लिए बच्चों को, तो उससे रिलेटेड है बाल गोपाल योजना। तो बाल गोपाल योजना, देखिए सीधी सीधा फैक्ट है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में अपने बात करें। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो 8 सिविल लाइन में होती है, वो जयपुर में। और कब होती है? तो देखिए इसकी जो शुरुआत है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा शुरुआत से। शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत होती है 29 नवंबर 2022 को। कब होती है? 29 नवंबर 2022 को होती है। और कहां से होती है? इसमें स्थान जरूर पूछा जाएगा, स्थान पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा ही जाता, लेकिन स्थान पूछ लिया जाता है। तो 8 सिविल लाइन है, ये आप सभी को पता ही होगा कि 8 सिविल लाइन कहाँ है, तो ये जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें क्या प्रावधान है, लाभार्थी कौन होगा? तो लाभार्थी सीधी बात है कि बच्चे ही होंगे, लेकिन कौन से बच्चे होंगे? तो क्लास 1 to 8 जो क्लास के बच्चे हैं वो इसके अंदर क्या है, लाभार्थी होंगे। विशेषता इसकी यही है, विशेषता की बात करें तो 2 दिन मिलेगा, एक तो मंगलवार ट्यूसडे को और एक फ्राइडे को, एक फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को। इसके अंदर 2 दिन जो है अपने को जो बच्चों को है वो दूध जो मिलेगा। और कौन सा दूध मिलेगा? तो वो मिल्क पाउडर वाला दूध दिया जाएगा। और इसकी अगर बात करें, इस दूध की मात्रा की बात करें तो क्या क्या इसमें प्रावधान है दूध की मात्रा को लेकर? देखिए 2 हफ्ते में कितनी बार? 2 बार। अब देखिए इसके अंदर 2 प्रावधान है, 1 से 5 क्लास और 6 से लेके 8 क्लास, 2 प्रावधान है। 1 से 5 तो आपको मिलेगा 150 ml और 6 से 8 से 200 ml। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। इस योजना के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे। और इसके लिए जो RCDF है, इससे क्या है 400 किलो जो है मिल्क पाउडर उसका प्रावधान है। तो कितने किलो प्रावधान है? 400 किलो मिल्क पाउडर प्रावधान है। उसके अलावा क्या बात है, तो इसके अंदर जो गिलास करे हैं, यानी गिलास करे की अगर बात करें परचेजिंग के लिए तो 40 रुपए विद्यार्थी, आप याद रख लेना। तो 40 रुपए विद्यार्थी, ये क्या है, गिलास करे, गिलास परचेजिंग के लिए 40 रुपए विद्यार्थी का प्रावधान है। अगर बात करें गैस सिलेंडर की तो इसके अंदर कितने हैं? 1500 रुपए। कितने हैं? 1500 रुपए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कितने रुपए? 1500 रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चीनी देखिए आपको पता ही है लगभग 44-45 रुपए चल रही है। तो 45 रुपए के हिसाब से क्या है, चीनी का जो है प्रावधान है। तो ये आपको बात याद रखनी है। और उसके अलावा इसके अंदर जो बर्तन खरीदने के लिए जो है 15,000 रुपए का, बर्तन खरीदने के लिए कितना प्रावधान है? बर्तन खरीदने के लिए जो प्रावधान है वो 15,000 रुपए है। कितना है? 15,000 रुपए। और 500 रुपए जो है वो है बर्तन धुलाई के, बर्तन धुलाने के लिए। बस इतनी सी बात याद रखना है। इसके अलावा तो जल्दी से कोई चीज पूछी नहीं जाएगी। बाकी ये जो है अपनों ने सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में अपने जाना कि इसकी जो शुरुआत होती है 19 जून 2019 को होती है, यानी कि जो महात्मा गांधी की जो 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस योजना की जो शुरुआत की जाती है। और क्लास 1 से लेकर जो 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको जोड़ने का जो काम किया जाता है इसके द्वारा। और 2022 और 2023 के अंदर जो बजट है उसके अंदर ग्रामीण में 1000 और शहरी के अंदर 1000 जो स्कूल हैं खोलने का प्रावधान किया गया। पहला स्कूल मानसरोवर आपको पता ही है जयपुर के अंदर है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद अपनों ने एक योजना पढ़ी है, छोटी सी योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि 29 नवंबर 2022 को शुरुआत होती है। स्थान की बात करें जहां से ये योजना की शुरुआत की जाती है तो ये 8 सिविल लाइन जयपुर से शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई। लाभार्थी की बात करें तो लाभार्थी कौन से हो जाएंगे? इसके अंदर जो राजकीय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो हो जाएंगे। उसके अलावा मदरसा
के जो है मदरसा है वो बच्चे हो जाएंगे। उसके अलावा जो कोई ऐसी सरकारी संस्था है जिसके द्वारा सरकार उसका संचालन करती है, जिसके अंदर छोटे बच्चे हैं, तो उसके भी इस क्लास 1 से लेकर 8 तक का बच्चों को दूध का प्रावधान है, ताकि वो क्या है उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जा सके, उनको प्रोटीन, ठीक है, मिनरल्स और ये जो न्यूट्रिशन है वो मिल सके, उनका जो भरण पोषण है वो अच्छी तरीके से हो सके, ताकि देश के जो है देश का अच्छा निर्माण हो सके। उसके बाद विशेषता की बात की, सप्ताह में 2 बार जो है मिल्क दिया जाता है, मंगलवार शुक्रवार को दिया जाता है। और उसके बाद अपनों बात की, जो क्लास 1 से लेकर 5 तक 150 ml दूध मिलता है, और क्लास 6 से लेकर 8 तक कितना ml दूध मिलता है, तो 200 ml दूध दिया जाता है। इस योजना की अगर बात करें और अपने बात की, तो देखिए इसके अंदर जो RCDF है उसके द्वारा क्या है, क्या जो मिल्क पाउडर है वो 400 किलो का प्रावधान है। उसके बाद गिलास करें कि अपने बात की तो 40 रुपए याद रख लेना, 40 रुपए, और सिलेंडर के लिए 1500 रुपए प्रति माह आप याद रख सकते हैं। चीनी का जो 45 रुपए किलो के लिए वो परचेजिंग के लिए इसका प्रावधान है। उसके बाद बर्तन खरीदने के लिए जो है 15,000 रुपए का प्रावधान है। और उसके बाद बर्तन सफाई के लिए जो वेजेस है वो 500 रुपए जो बर्तन धुलाई के लिए दिया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि 2022 और 23 का बजट था, उसके अंदर जो इसका प्रावधान है कि कितने करोड़ रुपए दिए गए, तो ये 476 याद रख लेना, 476 करोड़ रुपए। अगर आप पॉइंट में भी याद रखो तो ये कई बार एग्जाम में ऐसा भी दिया जा सकता है, तो ये